प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपने ब्रह्म भाव को व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। मेरा आदर्श अवश्य ही थोड़े से शब्दों में कहा जा सकता है, और वो है मनुष्य जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे अभिव्यक्त करने का उपाय बताना। तुम अपने को और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप की शिक्षा दो और घोरतम मोह निद्रा में पड़ी हुई जीवात्मा को इस नींद से जगा दो। जब तुम्हारी जीवात्मा प्रबुद्ध होकर सक्रिय हो उठेगी, तब तुम आप ही शक्ति का अनुभव करोगे, महिमा और महत्ता पाओगे, साधुता आएगी, अपवित्रता भी आप ही चली जाएगी। मतलब ये कि जो कुछ अच्छे गुण हैं वे सभी तुम्हारे पास आ पहुंचेंगे। मनुष्य की आत्मा के भीतर अनंत शक्ति भरी पड़ी है। मनुष्य को उसका ज्ञान हो या ना हो, उसे केवल जानने की ही अपेक्षा है। और वो दिन अवश्य ही आएगा जब वो अपनी अनंत शक्ति के पूर्ण ज्ञान के साथ अपने पैरों पर उठ खड़ा होगा। तुरही की ध्वनि से विश्व को निनादित कर दो, तुम में कोई पाप नहीं है, तुम में कोई दुख नहीं है, तुम परम शक्ति के आगार हो। उठो, जागो और भीतर के देवत्व को अभिव्यक्त करो। लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वे दुर्बल हैं, पापी हैं। उनको सिखाओ कि वे सब उसी अमृत की संतान हैं, और तो और जिसके भीतर आत्मा का प्रकाश अत्यंत क्षीण है, उसे भी यही शिक्षा दो। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जाएं, जिससे उनकी यथार्थ सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दें, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। दुर्बलता और अवसाद कारक विचार उनके मस्तिष्क में प्रवेश ही न करें। दिन रात श्रवण करो कि तुम ही वो आत्मा हो। दिन रात यही भाव अपने में व्याप्त किए रहो, यहां तक कि वो तुम्हारे रक्त की प्रत्येक बूंद में और तुम्हारी नस नस में समा जाए। संपूर्ण शरीर को इसी एक आदर्श के भाव में पूर्ण कर दो। मैं अज, अविनाशी, आनंदमय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, नित्य ज्योतिर्मय आत्मा हूं। दिन रात यही चिंतन करते रहो, जब तक कि ये भाव तुम्हारे जीवन का अविच्छेद्य अंग नहीं बन जाता। इसी का ध्यान करते रहो और इसी से तुम कर्म करने में समर्थ हो सकोगे। तब इसी विचार शक्ति के प्रभाव से तुम्हारे संपूर्ण कर्म बृहत, परिवर्तित और देव भावापन्न हो जाएंगे। अगर जड़ शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार से अपने जीवन को प्रेरित कर डालो। स्वयं को अपनी तेजस्विता, सर्वशक्तिमत्ता और गरिमा के भाव से पूर्णतः भर लो। जितनी अधिक मेरी आयु होती जाती है, उतना ही अधिक मुझे लगता है कि पौरुष में सभी बातें शामिल हैं। ये
मेरा नया संदेश है। हे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? सब शक्ति तो तुम्ही में है। हे भगवान, अपना ऐश्वर्यमय स्वरूप विकसित करो। ये तीनों लोक तुम्हारे पैरों के नीचे हैं। जड़ की कोई शक्ति नहीं, प्रबल शक्ति आत्मा की ही है। तुम वीर्यवान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो। ये भाव तुम में चाहे अब तक प्रकाशित न हुआ हो, किंतु वो तुम्हारे भीतर है जरूर। तुम्हारे भीतर संपूर्ण ज्ञान, सारी शक्तियां, पूर्ण पवित्रता और स्वाधीनता के भाव विद्यमान हैं। फिर हम उन्हें जीवन में प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन पर हमारा विश्वास नहीं है। उठो, जागो और सो मत। सारे अभाव और दुख नष्ट करने की शक्ति तुम्ही में है। इस बात पर विश्वास करने से ही वो शक्ति जाग उठेगी। मनुष्य तब अपनी उस आत्मा की महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है जो असीम, अनंत है, अविनाशी है, जिसे कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जो असीम है, जन्म मृत्यु रहित है, तथा जिसकी महत्ता के सामने सूर्य चंद्रादि, यहां तक कि सारा ब्रह्मांड सिंधु में बिंदु तुल्य प्रतीत होता है, जिसकी महत्ता के सामने देश और काल का भी अस्तित्व लुप्त हो जाता है।